Hello, my dear friends. How are you? Hope you are keeping fit and fine. कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने दो टाइप के कंडीशनल सेंटेंस देख चुके हैं हम लोग। एक ओपन कंडीशन, फर्स्ट वाज ओपन कंडीशन। पार्ट 2 में हमने देखा अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। दिस वन इज अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन। अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन है ये। अब ये उन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो इसका स्ट्रक्चर ये क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। अनरियल, कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें इमेजिन करते हैं, हम वी आर मेकिंग इमेजिनेशन, हम फैंटेसाइज करते हैं, हम कल्पना करते हैं। जो चीज हम कल्पना करते हैं वो अनरियल होती है, उसकी संभावना बहुत कम होती है होने की, या नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। यानी कि वो सिचुएशन जो है, वो जो कंडीशन है, जो कंडीशनल पार्ट जो होगा वो अनरियल होगा। तो ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इसका नाम है अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन। अब इसमें भी दो टाइप में हमने इसको कवर किया है। पहला वाला जो टाइप है, इसमें इफ के साथ वर होता है। नाउ व्हाट इज वर? वर बी के पार्ट्स हैं। ये बी के 5 फॉर्म्स होते हैं। बी के बारे में हम लोग बेसिक्स में भी कवर कर चुके हैं, कई बार मैंने बी के बारे में बताया आपको। बी के 5 फॉर्म्स होते हैं। बी इज अ वर्ब, बी। तो बी के फॉर्म्स क्या है? इज, आर, एम, ये प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं। वाज, वर, ये बी का पास्ट फॉर्म है। अब सवाल यह है कि इस प्रकार का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन, इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सब्जेक्ट इज देयर, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहां पर केवल वर होगा। इज, आर, एम और वाज में से कुछ भी यूज नहीं होगा। जब बात होना, बी का मतलब होना होता है। अगर ऐसा होता, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, होना का सेंस होगा, तो केवल वर आएगा। ये रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, यहाँ दिस रिस्ट्रिक्शन इज देयर। यहाँ पे आप पास्ट जरूर है, पास्ट में वॉज भी होता है, मगर पास्ट में यहाँ पे सिर्फ वर आएगा। इट इज अ रूल, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर। इस वाले इफ वाले क्लॉज में ये होगा, और उधर होगा मॉडल्स जो होते हैं, जो पास्ट वाले मॉडल्स के जो पास्ट फॉर्म्स हैं, वुड, कुड, माइट, इस तरह के मॉडल्स आएंगे यहाँ पे। विल, कैन ये नहीं आएगा। वुड आएगा, कुड आएगा, माइट आ सकता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये ध्यान देने की बात है। अगेन आप उसी रूल को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर के एंगल से बता रहा हूं कि जब इधर पास्ट है, वर्ब पास्ट ही तो है ना बी का, अगर जब इधर पास्ट है तो उधर विल नहीं आ सकता, विल का पास्ट चाहिए तो वुड आ गया। कैन नहीं आ सकता, कैन का पास्ट फॉर्म आएगा। जो भी आएंगे पास्ट वाले मॉडल्स आएंगे, तो वुड, कुड, माइट आ सकता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये स्ट्रक्चर इसका होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, इफ आई वर अ बर्ड। देखिए इफ क्लॉज, देखिए जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ आई वर अ बर्ड, दो क्लॉज होगा, ये तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये सारे कंडीशनल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। इफ क्लॉज बदलता रहता है। ओपन कंडीशन में इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में था, अनफुलफिल्ड में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में था। यहाँ इफ क्लॉज पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। दो पार्ट में इसलिए कवर कर रहे हैं कि ये बी का जो केस है वो स्पेशल है। तो इफ आई वर ए बर्ड, कह रहा है यदि मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता। मैं पक्षी नहीं हूं, आई एम नॉट ए बर्ड। ये केवल इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। स्पीकर बोलने के समय सिर्फ कल्पना कर रहा है। वो पक्षी नहीं हो सकता, कोई इंसान बर्ड नहीं हो सकता। तो इफ आई वर ए बर्ड, देखिए वर लगा। नॉर्मल केसेस में आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ कभी वर नहीं लगता। बट ये जैसा कि मैंने बोला, ये स्पेशल केस है, दिस इज द एक्सेप्शन, और वो यहाँ पे केवल वर होगा। इफ आई वर ए बर्ड, तो क्या होता? आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मैं आसमान में उड़ता। मगर चूंकि आई एम नॉट ए बर्ड, सो आई कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई। चूंकि मैं बर्ड नहीं हूं, तो मैं उड़ नहीं सकता। आई वुड, देखिए वुड, गुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर यू, देखिए इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू इट। कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता, मतलब कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता, ये इसका सेंस है। तो मैं तुम्हारी जगह नहीं था, हो नहीं सकता। इफ आई वर यू,
यानी कि इसकी चांसेस नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी होती, कल्पना कर रहा है, यदि ऐसी रही होती, ऐसा नहीं हुआ। इफ आई वर यू, देखिए अगेन वंस अगेन वर यूज हुआ, देखिए इफ आई वर यू तो क्या हो, आई वुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता। जो भी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता। वुड। इफ टुडे वाज संडे, देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है ये। इफ टुडे वाज संडे कह रहा है कि यदि आज संडे होता, यदि आज रविवार होता, आज रविवार नहीं है, सोमवार रहा होगा या मंगलवार रहा होगा या सैटरडे रहा होगा, मगर कहता इफ टुडे वाज संडे, देखिए अगेन यहां पर भी वर लगा। इन एनी केस यहां पर सिर्फ वर लगेगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सब्जेक्ट कम्स हियर, सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। इफ टुडे वाज संडे वी कुड, देखिए कुड भी हो सकता है, बार बार वुड ना आप सोचिए कि मैं बार बार 2 एग्जांपल्स में मैंने वुड लगाया तो आप ये ना सोचते रहे कि केवल वुड होगा, मैंने यहाँ लिखा भी है, कुड भी आ सकता है। वी कुड गो टू द बीच, कह रहा है कि यदि आज संडे होता तो हम लोग बीच पे जा सकते थे, बीच समुद्र के किनारे जा सकते थे, लेकिन आज संडे नहीं है, बट इट इज नॉट संडे टुडे, तो हम लोग बीच पे नहीं जा सकते। ये सेंस है उसका, कल्पना कर रहा है, ऐसा अगर होता, यदि ऐसा होता, काश ऐसा होता। इफ ही वर हियर, देखिए ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट भी मैंने ले लिया, ही ले लिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही के साथ भी वर लग रहा है। ये बड़ी आपको अजीब बात लग रही होगी, ही के साथ तो कभी वर नहीं लगता, ही तो सिंगुलर है, ही के साथ पास्ट में वॉस लगता है। ही के जो 5 फॉर्म्स होते हैं उसमें अगर पास्ट में चुनना होगा ही के लिए वॉस लगता है, मगर यहाँ वर लगा, रूल है, इट्स पार्ट ऑफ द रूल। इफ ही वर हियर, कह रहा है यदि वो यहाँ होता, है नहीं, वो कल्पना कर रहा है, कह रहा है यार वो यदि वो यहाँ होता, he would help me, तो वो मेरी मदद करता। वो यहाँ नहीं है इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ होता, यदि वो यहाँ होता, he would help me। देखिए इस पार्ट में मेन क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट, पास्ट वाले मॉडल्स आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेन क्लॉज में, और इधर इफ के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, इधर वर आएगा। ये एक है टाइप 1, इसको मैं जानबूझ करके 2 टाइप में कवर कर रहा हूं फॉर क्लैरिटी, फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी। तो ये पहला टाइप है। अच्छा, इस बात को जैसे उसमें भी बताया था मैंने, उन दोनों कंडीशन सेंटेंस में, इसमें मेन क्लॉज पहले भी आ सकता है और इफ वाला क्लॉज बाद में हो सकता है। मेन क्लॉज कैन कम फर्स्ट, जो जैसे हो, इफ क्लॉज कैन कम एट द एंड। जैसे अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ बर्ड। वो आपके ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात और जरूर है, रिटर्न इंग्लिश में इसका खास ध्यान देना पड़ेगा आपको, पंक्चुएशन का, कि जब डिपेंडेंट क्लॉज, इफ वाला क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको मैं क्लियर कर चुका हूं, आगे भी क्लियर कर दूंगा। ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये मेन क्लॉज होता है। जब डिपेंडेंट क्लॉज, जब भी, केवल इसी में नहीं, जब भी किसी भी सेंटेंस, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो उसके बाद कॉमा आएगा, तब मेन क्लॉज आता है। देखिए देयर इज अ कॉमा यूज्ड टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम मेन क्लॉज, यू हैव टू यूज अ कॉमा। लेकिन जब मेन क्लॉज पहले आएगा और ये कनेक्टर कंजंक्शन बीच में आ जाएगा, देन नो कॉमा इज रिक्वायर्ड, फिर कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। अगर मैं वैसे बोलूं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, रिटन इंग्लिश में लोग बहुत गलतियां करते हैं। आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ बर्ड, तो अगर ये क्लॉज उधर आ जाएगा तो इफ बीच में आ जाएगा, कोई कॉमा की जरूरत उस केस में नहीं होगी। आई वुड नॉट डू इट इफ आई वर यू, अगेन नो कॉमा इज रिक्वायर्ड। जब इफ क्लॉज पहले आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज है ये पहले आएगा, तब कॉमा लगेगा, इसका कहना है। सो दिस वाज टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है उसको देखिए। अब सेकेंड टाइप में कोई भी मेन वर्ब हो सकती है, वो सिंपल पास्ट में आएगी। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इफ सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब कोई भी नॉर्मल वर्ब होगी तो सिंपल पास्ट में होगी, इसको जानबूझ करके हमने सेकंड टाइप में डाल दिया। वर्ब भी क्या है, वर्ब भी पास्ट टेंस है, वो भी सिंपल पास्ट है, बट वो थोड़ा वॉज भी सिंपल पास्ट है मगर वॉज सिमिलर है, इसलिए वो स्पेशल केस मानते हुए उसको मैंने अलग कर दिया। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वही सिंपल पास्ट होता है। जैसे राइट, रोट, रिटन, तो रोट सेकंड फॉर्म है, यही सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। और इधर अगेन वुड, कुड या माइट, अगेन वही बात है, बात इधर के मेन क्लॉज तो सेम है, क्या कि वीक फॉर्म्स जो हैं, जो पास्ट वाले फॉर्म्स हैं मॉडल्स के, वही आएंगे, वुड, कुड और माइट में से कोई आ सकता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म,
बिल्कुल उसी तरीके से जैसा पहला वाला टाइप बनता वैसे ही है। एग्जाम्पल्स देखा जाए, इफ आई वन अ लॉटरी, देखिए इफ आई वन अ लॉटरी, वन इज द पास्ट टेंस ऑफ विन, कह रहा है कि यदि मैं लॉटरी जीत जाता, कल्पना कर रहा है कि यदि मैं जीत जाऊं, जीता नहीं हूं, उम्मीद भी नहीं है, अनरियल, इमेजिनेशन है ये, इट इज शेयर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना है ये। हो सकता है वो जीत भी जाए मगर इसकी संभावना कम है, या एटलीस्ट जिस समय वो स्पीकर बोल रहा है ये सेंटेंस उस समय वो सिर्फ कल्पना कर रहा है, उस समय उसकी संभावना बिल्कुल ही बहुत ही वीक है। तो ऐसे केसेस में इसीलिए इसको अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं, वो कल्पना कर रहा है। इफ आई वन अ लॉटरी, देखिए विन का सेकंड फॉर्म आया, देखिए रूल देखिए, सिंपल पास्ट, विन का सिंपल पास्ट है। इफ आई वन अ लॉटरी, और इधर देखिए वुड, आई वुड गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, कह रहा है कि यदि मैं लॉटरी जीत जाता, यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं वर्ल्ड टूर पे चला जाता, दुनिया की सैर करता। तो लेकिन चूंकि अभी मैं लॉटरी नहीं जीता हूं, कहीं मैंने अभी कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक मैंने लॉटरी का टिकट भी नहीं लिया है, तो मैं वर्ल्ड टूर पे नहीं जा रहा हूं, ये इसका मतलब। अच्छा एक चीज और है, इसी में आपको एक रिकैप भी हो जाएगा। ओपन कंडीशन में क्या होता था, ओपन कंडीशन में इधर सिंपल प्रेजेंट होता था और इधर विल या कैन या मे इस तरह के मॉडल्स आते थे। अगर इसी को मैं यहाँ पे कर दूं, इफ आई विन अ लॉटरी, देखिए ये विन फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल पास्ट। अगर मैं इसको विन कर दूं, इफ आई विन अ लॉटरी और इधर विल कर दूं, अब ये देखते देखते ये सेंटेंस ओपन कंडीशन में कन्वर्ट हो गया, माने कंडीशन अभी खुली है, मतलब कि ये संभावना ये हो सकता है, ये कंडीशन हो, मतलब ये पूरी हो सकती है, असंभव नहीं है, ये कंडीशन ऐसी है कि ये पूरी हो सकती है। इस केस में ये केवल इमेजिनेशन है, इट इज अनरियल। बट अगर मैं बोलूं इफ आई विन अ लॉटरी आई विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, मतलब वो शायद ये कहना चाहता है कि मैंने लॉटरी का टिकट लिया हुआ है, जीत भी सकता हूं, नहीं भी जीत सकता हूं, दोनों संभावना है, कंडीशन ओपन है, दोनों बातों की संभावना पूरी है। तो अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन चूंकि ये सिंपल पास्ट में कर दिया गया और इधर वुड लगा दिया गया, तो अब ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलर ये अनरियल कंडीशन का है, अब ये कल्पना में तब्दील हो गया, अनरियल कंडीशन। इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, ध्यान दीजिए। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, नहीं है पैसे इस समय उसके पास, जो स्पीकर बोल रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, तभी वो उसको ये बोलना पड़ा। अगर मेरे पास पैसे हैं, स्पीकर के पास पैसे हैं, तब वो क्यों बोलेगा कि यदि मेरे पास पैसे होते। यानी अगर कोई ये बोल रहा है कि यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मैं पक्षी होता, यानी वो पक्षी नहीं है, इंसान तो वैसे भी पक्षी नहीं हो सकता। तो इफ आई हैड मनी, देखिए हैव का पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट, हैव का सेकंड फॉर्म, हैव मतलब पोजीशन के लिए रखना। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा मकान खरीदता, पैसे नहीं है इसलिए बड़ा मकान नहीं खरीदता। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, इधर देखिए वुड लगा। इफ ही हैड अ डिग्री, अगेन कह रहा है यदि उसके पास डिग्री होती, क्वालिफिकेशन होती, डिग्री होती उसके पास, ही कुड गेट अ जॉब, देखिए कुड आया, कुड भी आ सकता है, इसलिए मैं जानबूझ करके एग्जांपल दिया, कुड भी डाल रखा हूं यहाँ पे। ही कुड गेट अ जॉब, तो उसको जॉब मिल सकती थी, लेकिन चूंकि उसके पास डिग्री नहीं है, इसमें ये इंप्लाइड है, इसमें ये छुपा हुआ है, इसका इम्प्लीकेशन है कि उसके पास डिग्री नहीं है। यदि होती, कल्पना कर रहा है, यदि उसके पास डिग्री होती तो आज ये जॉब उसको मिल जाती, ही कुड गेट अ जॉब, वो जॉब पा सकता था, ही कुड। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉटिंग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर विल नहीं आ सकता, कैन भी नहीं आ सकता, यहाँ ही कैन गेट अ जॉब जैसे ही किया आपने, सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिल्कुल स्पॉइल हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। या विल नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म्स आएंगे उनके, ये ध्यान देने की बात है। और इधर सिंपल पास्ट आएगा। इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, यदि मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता, उसको फोन करता, लेकिन चूंकि उसका नंबर नहीं है मेरे पास, इसमें इंप्लाइड ये है कि उसका नंबर नहीं है। यदि होता, नहीं है मेरे पास, ये इंप्लाई कर रहा है कि मेरे पास नंबर नहीं है। यदि होता तो मैं उसको कॉल करता, आई वुड कॉल हिम। तो
तो इसमें भी वही बात है, अगर आप चाहें तो मेन क्लॉज पहले कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में कर सकते हैं, ये इफ वाला क्लॉज बाद में कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में रख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखना होगा इस रिटर्न इंग्लिश में। स्पोकन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न इंग्लिश में ध्यान नहीं रखना होगा कि जब मेन क्लॉज पहले आएगा तो डिपेंडेंट क्लॉज जब पहले आएगा, इफ वाला क्लॉज तब तो कॉमा देना पड़ेगा, जब मेन क्लॉज पहले आएगा और इफ वाला क्लॉज बाद में आएगा, यानी इफ अगर बीच में आ जाएगा देन नो कॉमा इज रिक्वायर्ड। So this was all about imaginary condition और unreal condition. Friends, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंडीशन सेंटेंस, अब इसके बाद तो एटलीस्ट आप ये नहीं कर सकते हैं कि कंडीशन सेंटेंस में आपको कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों को अलग अलग पार्ट में, 3 पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस को मैंने कवर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें लिखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए और उसको मैं फिर से देखूंगा और मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई आपको और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन दबा दें प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।